सभी को नमस्ते। तो आज हम लोग ये वीडियो लॉन्ग फॉर्म में बनाने वाले हैं और हम लोग ये वीडियो हिंदी में बनाएंगे। तो जो कोई भी वीडियो देख रहा है उसके लिए बहुत सारे मैसेजेस जो भी डिवाइन हो या जो भी एंजल्स हैं उनको देना है। मुझे दिख रहा है कि आपको प्रकृति के पास जाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो इंसान होते हैं वो लोग एक भगवान की जो नेचुरल एनर्जी है उससे बहुत दूर कहीं वाइब्रेट करते होते हैं। और हम लोग 24 घंटा अगर इंसानों के साथ रहेंगे तो हम लोगों को भी वो झूठ एक सच लगने लग जाता है और हम लोग उसको बिना समझे ही जीने लग जाते हैं कभी ना कभी। तो मुझे एक फूल भी दिख रहा है, मुझे एक ग्रीन बुश में एक पिंक कलर का फूल दिख रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं उनको नोटिस करो और जो अच्छा हो रहा है उसको नोटिस करो। मुझे एक बहुत तेज़ गाड़ी दिख रही है, मतलब एक गाड़ी जो एकदम तेज़ स्पीड पे चल रही है और कोई एक्सीलेटर मार के बस अंधाधुंध चलाया जा रहा है। तो और एक वाइट कलर की गाड़ी है, पता नहीं क्यों वाइट कलर की गाड़ी दिख रही है मुझे। तो शायद ये ना करे थोड़ा ध्यान से ड्राइव करें अगर आप करोगे तो। क्या तो मुझे दिख रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने अंदर के कन्फ्यूजन की वजह से बहुत रैशली डिसीजंस ले रहे हो आजकल। तो जब ऐसा होता है तो आप शायद 5 मिनट अपने आप के साथ बैठ जाओ और फिर 2 घंटा जो डिसीजंस लेना है वो ले लो और अपने अंदर के जो तूफ़ान हैं उसको थोड़ा समझेंगे तो बाकी सब बहुत ईजी हो जाता है। वरना लोग अपने अंदर के तूफ़ान के साथ बहते जाते हैं और फिर मतलब 4-5 दिन बाद ऐसा लगता है हाय ये मैंने क्या कर दिया, ये पूरा बहुत गलत कुछ कर दिया। और ये मुझे लोगों के लिए भी दिख रहा है कि अगर हो सकता है आपको किसी के साथ कोई डिफ़िकल्टी हो रहा है और आपको उनको बताना है, तो अगर आपके अंदर एक तूफ़ान मच रहा है तो तूफ़ान को लेके उसके ऊपर डालना मत, क्योंकि उससे चीज़ें अक्सर बिगड़ जाती है सुधरने के अलावा। उसको पहले थोड़ा समझने की कोशिश करो, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना आप कर सकते हो, और उसमें आप अपना रोल क्या है वो पहले अलग से देख लो कि आप क्या क्या कर सकते थे। मुझे एक कुत्ता भी दिख रहा है, या तो एक रैबिट दिख रहा है, खरगोश वाइट कलर का। और मुझे एक बहन दिख रही है, तो हो सकता है आपकी बहन आपके बारे में सोच रही होगी इस टाइम पे, अगर आपकी बहन है तो। मुझे दिख रहा है कि हम लोग को ज़िंदगी में एक वहम होता है कि चीज़ें तुरंत ठीक होगी, तुरंत ठीक होनी चाहिए और उसी में मज़ा है। लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है। अब अपने आसपास ही देख लो, ज़िंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि अभी हमें जो दिख रहा है वो पता नहीं, मतलब किसी में अगर कोई टेंडेंसी है, कोई चोरी करता है मान लो, ठीक है, कोई चोरी करता है तो, या तो कोई मर्डर करता है, जो भी, तो उसमें वो जो ट्रेट है वो पता नहीं कब शुरू हुआ। हो सकता है उनके परदादा के परदादा में वो शुरू हुआ कि वो उनको कुछ जंग चल रही थी और खाना कहीं पे भी नहीं था, तो उनको खाना खाने के लिए वैसे करना पड़ा। फिर वो संस्कार आते 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 आज ये बंदा यही कर रहा है और उसको पता भी नहीं है क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ऐसे जनरेशनल ट्रेड्स बहुत सारे अपने अंदर आते हैं, अच्छे और बुरे। और इतना कॉम्प्लिकेटेड है दुनिया कि चीज़ें ठीक होने में टाइम लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है चीज़ें ठीक होने में। और ये ग्रोथ कि चीज़ें ठीक हो रही है या नहीं हो रही है, इसको अगर आपको चेक करना है तो वो आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने अंदर चेक कर सकते हो, कि आपको बाहर से कोई पैमाना नहीं मिलेगा। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये दुनिया भ्रमित करने वाली दुनिया है। हो सकता है आपके अंदर सब ठीक हो रहा है लेकिन बाहर देख के ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है। या तो हो सकता है बाहर से सब ठीक है, आपको पैसे मिल रहे हैं, आपके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगलो है, लेकिन अंदर से कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं दोनों। तो जो असली करेंसी है दुनिया में वो इंसान खुद है।
ऐसा मुझे लगता है, मेरे मेरे अनुसार, कि जो असली करेंसी है वो अपने अंदर होती है, और अपना जो अपने साथ जो रिश्ता है वही एक स्थायी स्थिर रिश्ता होगा दुनिया में। और परमात्मा के साथ जुड़ने से यही रिश्ता बन जाता है, वरना हम लोग इसको नहीं बना पाएंगे जितना भी हम कोशिश करेंगे खड़े होने की। मुझे दिख रहा है कि आपके पीछे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग गाइड्स खड़े हैं, मतलब जिनको आप देख नहीं सकते, वैसे वाले गाइड्स दिख रहे हैं आपके सामने। दो तो मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं, और आप जानते नहीं हो लेकिन आपको बहुत सारी जो ऊर्जा मिलती है जो अंदर से, हो सकता है आप बहुत लो हो, एक दिन आप उठे आपके अंदर से अलग ही ऊर्जा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से आ रही है, तो ये उन लोगों से आ रही है। वो लोग आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, आपकी बहुत सारी ऊर्जा उनके थ्रू आती है, और इसीलिए वो लोग बोल रहे हैं अगर आप कोई चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कि आप कुछ अगर कर रहे हो, कि सपोज़ मैं पौधा लगा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है जबकि पौधा से मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला और ये पूरा यूज़लेस पौधा है, तो फिर भी मुझे क्यों अच्छा लग रहा है? तो उसका, अगर आपको कुछ करते हुए अच्छा लग रहा है तो मतलब उनका उसमें अप्रूवल है कि वो लोग उसके लिए हाँ बोल रहे हैं, इसलिए आपको वो चीज़ के साथ एंगेज करते हुए अच्छा फील होता है। और सेम कि बुरे की तरफ भी, कि भले ही सब ठीक है, मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे बहुत सारा पैसा मिल रहा है और वो सही है, फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ तो गलत लग रहा है। वो गीत बोल दिया ऐसे जब में, जैसे कि कोई ट्रेन मिस हो रही है, कुछ तो गलत हो रहा है। अगर ऐसा फीलिंग अंदर बार बार आ रहा है तो मतलब वो लोग आपको फिर से, आपके जो गाइड्स हैं वो आपको साइन दे रहे हैं कि ऐसा मत करो। और मुझे बार बार वही दिख रहा है कि ये दुनिया मोह माया है, मोह माया है, जो दिखता है वैसा नहीं होता है, जो दिखता है वो नहीं होता है। तो अपनी अंदर की आवाज़ सुनो और थोड़ी बाहरी आवाज़ों को कम करो, या तो उनको शांत होने का इंतज़ार करो और फिर अपने अंदर की आवाज़ सुनो। तो हो सकता है कि आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों के सामने मेडिटेट करने की कोशिश करें, कि जब मतलब 10 लोग हैं उनके बीच में बैठ के आप अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हो, तो वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। मतलब सामान्य इंसान के लिए ये मुश्किल है, अगर आप एक्सेप्शनल हो, बहुत साल से कर रहे हो तो आप तो कर ही पाओगे। तो या तो आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो या तो थोड़ा सा आवाज़ को कम करो, तो लोगों से थोड़ा दूर एकांत में जाके मेडिटेट करो, एकांत में बैठो। या तो अगर आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो साथ में, मतलब 100 चीज़ें कर रहे हो, तो उसको थोड़ा कम करो, या तो धीरे धीरे करो अपने पेस पे। मतलब पूरा दिन में 4-5 घंटे लगातार करने से अच्छा 1 घंटा करके 1 घंटा बैठो, वो आपका रिदम ढूंढो, क्योंकि इससे भी माइंड में बहुत डिस्टर्बेंस आता है जिससे आप अपनी आवाज़ सुन नहीं पाते। बट वो लोग बोल रहे हैं कि भले ही कुछ भी हो, आप अपने अंदर देखो कि आप में कितना ग्रोथ हो रहा है, और आपको अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए कि आपके अंदर बहुत ग्रोथ हो रहा है। और यही ग्रोथ सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ में। इसीलिए आत्माएं आती है बॉडीज़ में, शरीर में, और मतलब वो जानबूझ के डिफ़िकल्ट लाइफ में आती है, मुश्किल सिचुएशंस में आती है, ताकि वो ग्रो कर पाए अपने आप में। और ये ग्रोथ में ना बहुत अलग टाइप का मज़ा आता है, एक गहराई महसूस होती है जो क्षणिक खुशी में नहीं मिलती है। तो जो गहराई स्ट्रगल से आती है, जो गहराई उससे आती है कि चाहे जो हो मैं तो गिव अप नहीं करने वाली है, तो गिव अप नहीं करने वाला, मैं तो ट्राई करूँगा और हम कोशिश करेंगे, खड़े होंगे फिर से और खुद के साथ खड़े होंगे, फिर से कुछ करेंगे। इससे जो गहराई बिल्ड होती है आदमी में, वो और किसी चीज़, कोई चीज़ आपको दे नहीं सकता, वो बस कमाना पड़ता है। और उसके लिए बहुत सारी कृतज्ञता फील होती है मुझे कि हम लोग को ये मिल गया एक्सपीरियंस करने को। और मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में जो लोग हैं उनके लिए थैंक यू बोल देना
क्योंकि ये लोग आपके लाइफ में गुरु की तौर पे है। सब लोग एक गुरु है आपके लिए। सबको थैंक यू बोलना और अपने आप को भी थैंक यू बोलना।